সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোৰ আৰু মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग घूमने गए थे संडे को। तो संडे को हम लोगों ने 3 जगह घूमा। तो इस वीडियो में मैंने तीनों जगह कैप्चर करके रखा है, तो वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखते रहिए। और पहले तो हम गए इस शिवोहम शिवा टेम्पल में, और यहाँ पे एंटर करते ही आप लोगों को ये प्रसाद मिलेगा खरीदने को। तो हम लोगों ने प्रसाद खरीदा और फिर हम लोग गए नीचे। मतलब ये जो मंदिर है ये एक मॉल के नीचे है मंदिर, और मतलब इतना सुंदर है मंदिर, पता ही नहीं चलता कि मॉल के नीचे भी इतना सुंदर मंदिर है। और ये सब मैनमेड है, मतलब आर्टिफिशियल है, मतलब ये बनाया हुआ है मंदिर। और एंटर करते ही ऐसे बोर्ड लगा हुआ आता है, मतलब भगवान के बारे में कुछ ये सब लिखा होता है। और फिर मॉल का जो पार्किंग एरिया है उसमें से होके जाना पड़ता है मंदिर के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को पहले तो जूता चप्पल उतारना पड़ेगा, और फिर स्पेशल दर्शन के लिए भी आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा। आप लोग नॉर्मल दर्शन भी कर सकते हो। तो हम लोग क्योंकि पहली बार गए हैं तो हम लोगों ने स्पेशल दर्शन का वो टिकट लिया, और उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि 108 बार मंत्र जाप करना, फिर दूध अभिषेक, फिर थोड़ा सा पूजा, जो हम लोग प्रसाद लेके गए थे उससे मतलब थोड़ा पूजा करता है। और फिर 2 स्पेशल चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है पंचधाम यात्रा और दूसरा है वो 12 ज्योतिर्लिंग। तो ये सब आर्टिफिशियली यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं उसका। और आप जब ये टिकट लेंगे ना वो स्पेशल दर्शन का, तभी ये आप लोगों को दर्शन करने को मिलेगा, अदरवाइज़ आप लोगों को नहीं मिलेगा ये देखने को। तो पूजा करने के बाद हम लोगों ने पहले ये पंचधाम यात्रा देखा। एक गुफा के अंदर से होके जाना पड़ता है, अच्छा लगता है देख के। फिर हम लोगों ने दूध अभिषेक किया, और फिर उसके बाद जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसका भी दर्शन किया। ये सब आर्टिफिशियली बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये मेरा खुद का फीलिंग्स है। मतलब एक मंदिर में जाके जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है वो इस मंदिर में मुझे नहीं मिला। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो पता नहीं दूसरों को शायद मिलता होगा, लेकिन मुझे नहीं ऐसा वाइब्स आया, पता नहीं क्यों। लेकिन इस मंदिर का जो एम्बियंस है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत ही अच्छा है। तो फिर उसके बाद 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन करने के बाद हम लोगों को एक कॉइन्स दिया। इसमें कुछ विश जो आप लोगों का है वो आप विश करके इसमें पानी में डाल सकते हो। और फिर हमने दिया जलाया, और फिर उसके बाद ये जो शिव जी का मूर्ति है उसमें हमने माथा टेका। और ये शिव जी का मूर्ति ना 65 फीट है, हाँ 65 फीट है। और फिर उसके बाद हवन करने के लिए ये थोड़ा सा चीज़ें दिया, उसमें भी हमें पैसा देना पड़ा, मतलब 100 रुपये देना पड़ा इसमें भी। तो मतलब मुझे ये बात थोड़ा सा बुरा लगा कि एक मंदिर में आके इतना सारा मतलब पैसा देना पड़ता है। अगर आप मन से कुछ दान करें तो वो ठीक है, हम लोगों ने मन से भी दान किया, लेकिन एंटर करने से ये कुछ जो स्पेशल दर्शन का ये टिकट वगैरह ये सब, ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा। फिर हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के पूजा वूजा करके हम लोग बाहर चले आए। और फिर बाहर भी ऐसा इस तरह का शॉप लगा हुआ है, ये सब बहुत सारी चीज़ें मतलब आप खरीद सकते हो यहाँ पे। बेसिकली मंदिर से रिलेटेड चीज़ें ही मिलती है यहाँ पे। और फिर हम लोगों ने जो जूता चप्पल उतारा था उसको हम लोगों ने ले लिया, फिर बैक साइड से लेना पड़ता है। और फिर जब शॉप में आए तो ये सब हमने देखा, भाखरवाड़ी, नमकीन वगैरह, समोसा वगैरह कुछ। तो हम लोगों ने घर के लिए ये लिया, थोड़ा सा भाखरवाड़ी लिया, और फिर हम लोगों ने कॉर्न खाया, फिर जूस भी खाया। वैसे ये सब खा के हम लोग सीधा गए रेस्टोरेंट में। लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ख़रीदा क्योंकि हमें इतना ज़रूरत नहीं था, तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने गया रेस्टोरेंट। और फिर रेस्टोरेंट में हम लोगों ने लंच पे खाया बिरयानी, क्योंकि ये एक वेज रेस्टोरेंट था तो सब तो वेज ही मिलेगा। तो मैंने हैदराबादी बिरयानी लिया, वेज बिरयानी, मतलब पनीर था इसमें। और फिर हस्बैंड ने मशरूम बिरयानी लिया, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था बिरयानी। और मम्मी ने नॉर्मल सा दाल चावल खाया। और फिर लंच करने के बाद हम लोग आए लाल बाग में, और फिर हम लोगों ने टिकट ख़रीदा। एक पर पर्सन 30 रुपीज़ लिया है। तो फिर टिकट खरीदने के बाद यहाँ पे बैग चेकिंग होता है। और जो गार्डन है, मतलब ये एक बोटानिकल गार्डन है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
इसका जो एंट्रेंस है वही अच्छा लगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे जाके। ये पार्क ना बिल्कुल कब्बन पार्क की तरह ही है, मतलब बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पे आप लोग आके टाइम स्पेंड कर सकते हो, सब लोग मतलब आ सकते हैं, छोटे बड़े सब आ सकते हैं। और इस पार्क को मतलब घूमने के लिए ऐसा गाड़ी का भी प्रोविज़न किया हुआ है, तो आप गाड़ी में भी घूम सकते हो। लेकिन इसका प्राइस कितना होगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही पैदल ही ये पार्क घूमा है। और फिर देखते ही देख रहे हैं कितना धूप है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए हम लोगों ने गर्मी को बीट करने के लिए खाया आइसक्रीम। और आइसक्रीम तो सबको पसंद होता ही है, तो हम तीनों ने मिलके थोड़ा सा बैठ के ऐसे आइसक्रीम को एंजॉय किया। और फिर उसके बाद पूरा पार्क घूमा, और घूम घूम के मेरा हालत ही ख़राब हो गया। आप लोग देखते रहिए ब्लॉग लास्ट तक, तब आप लोगों को पता चलेगा क्या हुआ मेरे साथ, तो देखते रहिए।
watching. Bye.